अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। और मैंने 4 डिफरेंट शेप के पराठे बनाए हैं और आगे रमज़ान आ रहा है तो बहुत ही आसान रेसिपी है। और चलो ये चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 4 पेड़े ले लिए और दरमियाने साइज़ किए हैं और मैं मैदे के नहीं बना रही हूँ, आम घर में जो आटा हम यूज़ करते हैं उसके बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक रोटी बेल ली और उसके ऊपर मैंने घी लगा दिए, अच्छी तरह सारा घी लगा के, और उसके ऊपर मैदे की मैंने डस्टिंग कर ली है और पिज़्ज़ा कटर की मदद से एक कट लगा दिए और इसको अब हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इस तरह सारा फोल्ड करके तो रख देंगे। इस तरह फोल्ड करना है। और ये है बल वाला पराठा और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनता है। और इस तरह फोल्ड करके और इस तरह इसे नीचे की तरफ पुश करना है इस तरह। और यहाँ पर हमारा हो चुका है बल वाला पराठा। और आगे मैंने एक और रोटी बेल ली है और इसको भी बेल लिया साथ। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने दूसरी रोटी बेल ली है और अब हम इसके ऊपर ही ज़्यादा सारा घी लगाएंगे। घी लगा के उसके ऊपर मैदे की थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे और घी को अच्छी तरह लगा सकते हैं और आप मेल्ट घी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मेरा घी लग चुका है और अब मैंने मैदे की डस्टिंग कर ली है। मैदे डस्ट करने से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनता है। और अब मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके लच्छे बना रही हूँ। इस तरह कटिंग करनी है, इस तरह बारीक स्लाइस में, ताकि जब हमारे लच्छे बने तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी हो। इस तरह सारे जो है रोटी को बेल लेने और इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करके तो इस तरह रोल करके इसको रख देना है। ये हमारा हो चुका है लच्छेदार पराठा। तो अब हम बना रहे हैं स्क्वायर पराठा और इसको भी मैंने स्क्वायर पराठा बेल लिया है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह और घी लगा के और उसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करेंगे। मैदे की डस्टिंग करके तो इसको फोल्ड करेंगे। एक साइड से हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और उसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करेंगे। इस तरह बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनता है। इस तरह मैदे की डस्टिंग करके अब हम दूसरी साइड पे इसको करेंगे और साथ इसके ऊपर घी लगाएंगे और उसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करेंगे। इसी तरह लेयर्स के ऊपर मैदे की डस्टिंग करनी है और साथ ही घी लगाते जाना है। और ये स्क्वायर पराठा भी बहुत ही मज़ेदार और इजी बनता है। तो इस तरह मैंने इसके ऊपर पहले मैंने इस तरह फोल्ड किया है और अब हम दूसरी साइड से फोल्ड कर रहे हैं। साथ ही मैं इसके ऊपर घी भी और ये हमारा स्क्वायर पराठा भी हो चुका है रेडी। इस तरह पेड़ा बनाना। अब मैं बना रही हूँ एक जलेबी पराठा और रोटी को बेल ली और उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया अच्छी तरह सारी रोटी पर और उसके ऊपर मैदे का डस्ट कर रही हूँ। तो इसको इस तरह कटिंग करना है इस तरह, और कटिंग करके इसके ऊपर इसको रोल करना है। तो मैं मैदे से नहीं बना रही, मैं घर आम जो आटा होता है हम यूज़ करते हैं वो आटे से बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैदे से भी बने, घर के आटे से भी बन सकते हो। और इस तरह फोल्डिंग करना है। और ये है हमारा जलेबी पराठा। तो इस तरह इसको सारा फोल्ड कर देना है। ये हमारा हो चुका है जलेबी पराठा का पेड़ा रेसिपी। और इसको भी अब प्रेस करना है और 15 मिनट के लिए इनको स्टे करना है, ताकि हमारे ये जो है घी हमारा इसमें अच्छी तरह जज़ब हो सके। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बल वाला पराठा बनाया था और ये देखिए जी दोनों साइडों से बहुत ही मज़ेदार रेड हो चुका है। और ये देखिए जी इतने मज़ेदार इसकी, ये देखिए क्रंची, बहुत मज़ेदार और क्रंची बना था।
उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रमज़ान में बनाएं घर वालों को लिए और अफ्तारी एंजॉय करें। और इतना मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और ये देखिए जी क्रिस्पी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। Thanks for sharing.